अभी प्रधानमंत्री घोषित भी कर लिया, इसका मतलब इलेक्शन प्री प्लान्ड है। इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, तो लोकतंत्र का बहुत बड़ा एक धब्बा है। अगर मोदी जी ने अभी अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर लिया है, इसका मतलब इलेक्शन मात्र एक धोखा है। ये जो इंडिया गठबंधन बना है, इसको कह रहे हैं ये कारनामे छिपाने के लिए इंडिया शब्द जोड़ा है। यूपीए का नाम बदलने के लिए कुलगम छिपाने के लिए किया गया है। क्या कांग्रेस ने यूपीए से इंडिया जो नाम किया है, हाँ। अपने आप कारनामे, काले कारनामे छिपाने के लिए बदला गया है। तो काले कारनामे छिपाने के लिए बदला गया। इतिहास बताते जा रहे हैं मोदी जी, 8 सालों से इतिहास की बात सुन रहे हैं, कभी भविष्य की बात वर्तमान की बात भी करें। अगर उन लोगों ने काले कारनामे छुपाए थे, ये लोग उसी नाम पर आए थे कि भ्रष्टाचार, वो बहुत करप्शन कर रही है सरकारें, तो जब करप्शन के नाम पर आए थे तो किसी को जेल नहीं भेजा। अगर करप्शन के नाम पर आए थे, इसका मतलब वो खुद ही फ्रॉड है, खुद ही अपने काले कारनामे छुपा रहे हैं। मोदी जी विपक्ष क्या कर रहा है, इसमें बहुत उनको प्रॉब्लम है। वो इस देश के लिए क्या कर रहे हैं, उनको कतई भी इस बात की परवाह नहीं है, और ना इस बात की उनको चिंता है, और ना उनको करना है। देश की इकोनॉमी ट्रिलियन से जा चुकी है मोदी जी के राज में। 9 साल बेमिसाल। आप 9 साल, हाँ अच्छा, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी। अच्छा, मुझे लगा आप हमारे तरह कोई हैं। ना मैं हाँ, देश की इकोनॉमी इसलिए जा चुकी है क्योंकि मोदी जी को तो बहुत एरोगेंट तरीके से रहना है। उनका एक एक्शन क्या कहना है, दूसरा एक्शन क्या कहना है, वो इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। देश की इकोनॉमी पर कोई भी बात होती है, उनका आईटी सेल है ना, उनका आईटी सेल देश की इकोनॉमी ठीक कर रहा है। महंगाई भी नहीं, इकोनॉमी भी ठीक है, जीडीपी भी ठीक है, सब तो ठीक है मैडम। विश्व गुरु बना दिया, विश्व गुरु नहीं बना दिया है मोदी जी ने, तो मोदी जी ने तो विश्व गुरु बना दिया। लड़कियां, मोदी जी का कहना है कि जो जनता का सपना है वो तीसरी कार्यकाल में वो सपना पूरा होता हुआ नजर आएगा। सही बात है, जनता का सपना यही तो था कि लड़कियां काटी जाएं, मारी जाएं, 1000 लोग एक महिला का बलात्कार करें और सरेआम रुसवा करें। वो मोदी जी अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर पाया, वो मोदी भारत माता की इज्जत क्या करेगा, भारत की बेटियों की इज्जत क्या करेगा। कल स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर गुस्सा हुई। स्मृति ईरानी कहाँ है आप? मैडम इस्तीफा दे दीजिए। हमारी सरकार, आपकी सरकार चल रही है ना, हमारे टैक्स चल रही है। अरे मुंह में ताला लग जाता है, लकवा मार जाता है। जो देश में घटनाएं हो रही है और घटनाएं होती आई हैं, आज तक आपने कोई टिप्पणी नहीं की। राहुल गांधी बरस जाएंगे, सोनिया गांधी बरस जाएंगी। हमने राहुल गांधी सोनिया पर बरसने के लिए आपको चुना नहीं था। हमारे टैक्स से आप पल बढ़ रही है, हमारे टैक्स खर्चा करती है, टैक्स में से आप लोग हैं। हमारी जनता को जवाब दीजिए ना, राहुल गांधी को तो पीछे पड़ी रहती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल में भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये लोग घुंघरू बन के बैठे हैं क्या? जब राजस्थान पे हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो एक आपातकालीन गृह मंत्री को लेना चाहिए। आखिर हो क्यों रहा है? क्योंकि आरएसएस एक ऐसा आतंकी संगठन है कि आरएसएस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहे हैं। उसको चुनाव जीतना है 24 में किसी भी तरह से, वो लड़की मारे, लड़का मारे, वो युवा मारे, बेरोजगार करे, दुनिया भर की नफरत फैलाएगी, उसका चुनाव का समीकरण जीत जाएंगे वो लोग। आरएसएस रीढ़ की हड्डी बीजेपी की, सबको पता है। वो राष्ट्रवादी संगठन है मैडम, राष्ट्रवादी संगठन नहीं, आतंकवादी संगठन है वो तो आप कह रहे हैं ना, हम नहीं कह रहे, हम लोग का अनुभव कर रहा है। आरएसएस ने आजादी दिलाई है। आरएसएस ने, मैडम हमें फालतू बकवास नहीं करनी है। जितने ज्यादा क्यों भाग रहे हैं? मदीपुर से मोदी जवाब देने लायक ही नहीं है, अपनी बीबी से भाग गए। हमने जब श्रद्धा वाला कांड हुआ, काटी गई श्रद्धा, तो हमने कहा कि भाई अगर राज्य या कोई भी राज्य अपना राज्य नहीं संभाल पा रहा है, तो इनको घुंघरू हम लोग पहना देते हैं, और आप एक यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल कर दीजिए, पार्लियामेंट्री फोर्सेज है वो लागू कर दीजिए, आर्मी रूल लागू कर दीजिए। अरे ये लोग कुर्सी पर चिपके क्यों बैठे हुए? इनके बाप की वसीयतनामा है क्या? राजतंत्र तो हमारा निकाल दिया इन्होंने, राजतंत्र चला गया हमारा। ये पार्टी तंत्र क्या कर रही है? दे हैव बीन सस्पेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को सस्पेंड कर दिया है, और संविधान में पार्टी नाम की कोई व्यवस्था है ही नहीं। मोदी जी विपक्ष के इंडिया को आतंकवादी से तुलना, पहले वो अपने बताएं कि अपने एनडीए को क्या तुलना करते हैं। आम जनता से पूछे कि एनडीए का परसेप्शन आज जनता के मन में क्या है। सिर्फ और सिर्फ चुनावी रणनीति करते हैं, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आज तक मुझे बीजेपी की, एनडीए की राष्ट्रीय नीति कभी नजर नहीं आई, सिवाय चुनाव जीतो। ये लोकसभा चुनाव है, एमसीडी चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, काउंसिल चुनाव है, इनको चुनाव के नाम कुछ आता नहीं। जहाँ पे हार जाते हैं वहाँ पे ये खरीदना शुरू करते हैं। तो मोदी जी कहते हैं कि हमने लोकतंत्र को मजबूत किया है पूरे देश और दुनिया में। सही बात है, लोकतंत्र को मजबूत तो किया ही है। गांव के लोग, शहर के लोग सड़क पे आ गए हैं, लोकतंत्र मजबूत तो हो ही गया है। अपनी आवाज उठाने के लिए तो दबा देते हैं सबको, एनआईए लगा देते हैं, एनएसएम पैक कर देते हैं। आपके यूट्यूबर्स को भी बहुत सारे लोग नोटिस भेज देते होंगे। कुछ नहीं रह गया, कहने और करने में बहुत अंतर है। लेकिन बीजेपी नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी, सिवाय मैं काफी विगत सालों से कहती आ रही हूँ, स्लोगन है पार्टियों का, ये
बोर्ड पे स्लोगन छपे रहने में, पढ़ने में मजा आता है, और वास्तव में बेटी की हालत क्या है। श्रद्धा कांड देख लीजिए, साक्षी कांड देख लीजिए। इसी मोदी कांड में किरण नेगी 14 में बलात्कार हुआ था छावला की किरण नेगी के साथ में, और उसको फांसी की सजा हो गई थी बलात्कारियों को, और इसी इन्हीं के उसमें 2022 में किरण नेगी के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया। वही शहनवाज हुसैन 376 लगा हुआ है, और शहनवाज हुसैन छूटा घूम रहा है। इनका एमएलसी जो इनका कैबिनेट मंत्री था शहनवाज हुसैन, आधे ज्यादा रेपिस्ट तो बीजेपी में मरे हुए हैं, बिल्किस बानो के भी आरोपी जेल से निकाल दिए गए, और फूलमाला भी बांटी गई। तो मोदी जी किस तरह से जवाब देते, क्या उनको नींद आती है? वो क्या नशा से दूर नहीं करते हैं? लेकिन मोदी जी ने कहा था लाडली की प्राथमिकता से हम महिलाओं को मजबूत कर रहे थे। मजबूत तो हो रही है, 1000 आदमी एक महिला का रेप करे, मजबूत तो हो रही महिलाएं। लेकिन हमारे देश में चिरहरण तो पहले भी होते रहे हैं। ये द्रौपदी का 1 मिनट, चीरहरण पहले होते रहे हैं, आपको उसी चीरहरण के और बकायदा और अच्छे से मॉडिफिकेशन तरीके से करने के लिए भेजा गया क्या? जो हुआ उसका अनुभव बुरा था, कांग्रेस को हम लोगों ने हटाया। क्यों हटाया? कि आप आइए, आपको सही करिए। आपको इतिहास से फुर्सत नहीं मिल रही है, आपको इतिहास से भूतकाल से फुर्सत नहीं मिल रही है। तो द्रौपदी का चिरहरण हुआ था, कृष्ण आ गए थे बचाने के, लंबी साड़ी कर दी थी। अब कोई श्री कृष्ण क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आधे से ज्यादा जो हमारा जो रक्षक है वही भक्षक है। जो सांसद बैठे हुए संसद में वो आधे ज्यादा तो अपराधी हैं। वो अपने अपराध को पोषित करने के लिए, सेव करने के लिए अपने इलेक्शन लड़के इन प्रकार जीत के जितवाया जाता है और सांसद में आ जाते हैं। उनका सारा चाल चरित्र दोहरा है, अपराधी है। और मैं इस माध्यम से कहना चाहूंगी कि चुनाव आ रहा है, आम जनता जो भी हो, करप्टेड जो एमपी हो, उसको पार्टियां टिकट क्यों देती है? पहली बात तो पार्टियों को बहिष्कार करना चाहिए और उन पार्टियों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए चुनाव आयोग को जो पार्टियां अपराधी लोगों को टिकट देती हैं। अपराधी जघन्य अपराध, जैसे रेप हुआ, अपहरण हुआ, मर्डर हुआ, ऐसे किसी पर अगर जघन्य अपराध के केसेस हैं तो उनको पार्टियों को टिकट नहीं देना चाहिए। और इसका मतलब पार्टियां ही अपराध को बढ़ावा देती हैं। जब अपराधी हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं, संवेदनहीन है वो लोग, तो संवेदनहीन लोग का रक्षा नहीं कर पाएंगे। जो सुरक्षित जिससे हमें, उससे सुरक्षा कैसे ले सकते हैं? कह रहे हैं मणिपुर में यदि अपराध हुआ तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, बंगाल। अमित शाह चूड़ी पहन ले भाई, गृह मंत्रालय का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। अगर राज्य सरकारें नहीं मेंटेन कर पा रही है तो आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए वहां पे। ये गाने क्यों गा रहे हैं? चाहे मणिपुर हो चाहे बंगाल हो, आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए। गा क्यों रहे? आम जनता से परेशान मारी जा रही है, असुरक्षित है। ये मत कहिए आप। खबरदार, एनडीए सरकार को मैं आम औरतों की तरफ से चेतावनी दे रहे हैं हम लोग कि तुम अपनी बयानबाजियां बंद करो। तुम्हें अगर तुम अपनी सरकारें नहीं चला पा रहे हैं तो हम लोगों को छोड़ दो राम के सहारे। लेकिन तुम लोग पार्टी की कोई भी व्यवस्था अपने संविधान में है ही नहीं। क्या महिलाओं के लिए अमृतकाल नहीं है देश में? आजादी महिलाओं के लिए सबसे बुरा काल है ये। जब मैंने होश संभाला, जब से मैं समाज को देख रही हूँ, इससे बुरा, इससे सुरक्षित हम लोग कहीं है ही नहीं। आज जा रहे, कल को मार दी जाए, कोई मतलब नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर कांग्रेस के पास अकाउंटेबिलिटी नहीं थी तो आप आए थे, आपने कोई अकाउंटेबिलिटी ले ली क्या? हम आपसे पूछेंगे, हम कांग्रेस से नहीं पूछेंगे। कांग्रेस को भगा इसलिए गया था ना भाई कि ये कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? बिल्किस, अगर आप उदाहरण के रूप में आना चाहते थे तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को कैसे माला पहनाई गई? अपराध होते ही सरेआम क्यों नहीं फांसी सजा दे दी जाती है? किरण नेगी के बलात्कारियों को क्यों माफ कर दिया गया? निर्भया के बाद भी क्या ऐसे अपराध होने चाहिए थे? ये सारी पार्टियां मिली हुई हैं, ये सारी पार्टियां देश के लिए दुश्मन है। पार्टियों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए और आम लोग मिलकर चुनाव लड़ें और मिलकर सरकार बनाना चाहिए। वो कहते हैं कि विश्व गुरु बन रहा है भारत मोदी जी के साथ। अरे मोदी जी के तो नारे से तो हम इतने परेशान है कि कौन सी टॉनिक पी के हम लोग डाइजेस्ट करें। ये मोदी जी कुछ भी बोलते हैं, पता नहीं नशा खाते क्या करते, कुछ भी बोलते हैं। वो धरातल पे है ही नहीं, उड़ते रहते हैं, वो हर वक्त उड़ते रहते हैं। वो मणिपुर में जो हिंसा हुई है वो वहाँ के कोर्ट के फैसले के बाद से हुई है, तो क्या लगता है जो देश की अदालतें हैं इसके पीछे कोई तो षड्यंत्र है, हिंसा हो रही है। और अमित शाह जी जो सब कुछ चुप करा देते हैं, आज वहाँ हिंसा होने दी जा रही है। हिंसा होने में और हिंसा होने दी जा रही है में फर्क है। एक जज पे भी आरोप लगा रहे हैं, उसकी वजह से हुआ है पूरा मामला ये। तो तुम चूड़ी पहन के बैठे, घुंघरू पहन के बैठो, कहाँ तुम घुंघरू डांस कर रहे हो? तुरंत की तुरंत गिरफ्तार करो, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, आप आर्मी रूल लगाइए वहाँ पे। मैम यदि आप कह दीजिए ना कि हम सिर्फ आतंक फैलाने के लिए हैं और मनों में सबको डर फैलाने के लिए हम आए हैं, बाकी हमें किसी सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। अच्छा एक सवाल है मैम, यदि
निर्भया होती है तो पूरे देश में मोमबत्ती गैंग आ जाता है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है पूरी दुनिया में। ये आदिवासी महिलाओं के लिए उस तरह से जो देश, देखिए मोमबत्ती गैंग से पूछिए कि क्यों आ जाता है। हम आम लोग जानते हैं कि हर बार लोग सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं। अपना सबका घर है, परिवार है, जॉब है, नौकरी है। आम महिलाएं हर बार नहीं उतर सकती सड़क पे। क्या राज्य सरकार किस लिए आती है बताइए? चुनते हैं सुरक्षा के लिए। राज्य सरकार की पहली दायित्व होता है कि अपने राज्य के नागरिकों को और देश के नागरिकों को सुरक्षा देना। सुरक्षित ही नहीं है तो राज्य सरकार इस्तीफा दे दे। उनके बाप की कमाई का थोड़ी चल रहा है, उनके बाप की कमाई थोड़ी है कि राजतंत्र बना बैठा है और हम सिंहासन बैठे में। साहब, इस्तीफा देने की शुरुआत कहीं ना कहीं से इन लोगों को करनी चाहिए। ये लोग इस लायक नहीं है कि हमें सुरक्षित कर सके। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और चुनाव आयोग को एक कोई ऐसा विकल्प करना। लेकिन चुनाव आयोग बिका हुआ है, इनके कृपा पर है। चुनाव आयोग वही करता है जो पार्टियां कहती है। कानून व्यवस्था जिस प्रकार से कानून व्यवस्था, एक मिनट, कानून व्यवस्था तो संविधान में है, सिर्फ संविधान में है। डर नहीं है लोगों को कानून। अगर होता तो ये इतने कांड हो जाते, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद हो जाते क्या? कानून इन लोगों के लिए खिलौना है। ये लोग जो अपराधी है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, और जो नेता मंत्री है ना, कानून इनके लिए खिलौना है। ये लोग खिलौने से खेलते हैं। कानून इनके लिए सिर्फ एक से लिखा हुआ, एक संविधान में एक पन्ना हो सकता है, एक आर्टिकल हो सकता है, इससे अधिक इनके लिए कुछ नहीं कानून। क्या लगता है कि इन्हें लगता है कि जेल में तो रोटी मिलती रहेगी? जेल में रोटी मिल रही है, बाहर हम सुरक्षित हैं। दो चार अपने ऊपर वो लेके जब सुरक्षा ले लेते हैं। मैडम, इंडिया या एनडीए? इंडिया या एनडीए? हमें भारत चाहिए, चाहे एनडीए दे चाहे इंडिया दे। अगर दोनों नहीं दे पा रहे हैं तो दोनों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पार्टियां अपने आप ही अपने जितने भी प्रतिद्वंदी को उतार रही हैं, उनको टिकट नहीं देना चाहिए। पहले उनको गारंटी लेनी पड़ेगी कि मेरे राज्य में अगर कोई भी इस तरह से अनहोनी दुर्घटनाएं, जघन्य दुर्घटनाएं होती, चाहे युवा हो चाहे महिला हो, तो हम सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। मैंने सवाल आपसे, एक बाबा हैं वो कह रहे हैं कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, वो खाली प्लॉट है। उसके बयान किस तरह देखती हैं आप? आरएसएस के नुमाइंदे हैं वो, इनके पता चल रहा है ना, आरएसएस के नुमाइंदे भगवाधारी हैं ये तो इन्होंने उठा के हम तो छात्र धर्म मानते हैं। हमारा क्षत्रियों का धर्म था देश में चीटी से लेकर हाथी तक की सुरक्षा करना, और राजा खुद लड़के मरता था देश के लिए। हमने पार्टी देश के लिए अपने जो 566 रियासतें हमने ध्यान में दे दी, इसलिए नहीं दे देती कि पार्टी तंत्र का रूल यहाँ पे हो जाए, ये पार्टियां पूरे देश को खत्म कर दें। राजवाड़ों ने, राजा ने तो अपने भी पुत्रों को फांसी की सजा दी थी दरबार में। बिगल राजा ने, एक लड़का था उन्होंने न्याय के में एक लड़की को फांसी की सजा दे दी थी दरबार में। या तो फिर राजतंत्र कायम करो, कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो होती थी। दरबार में आए, न्याय देर मिल गया। मंत्री ने तो बोला मणिपुर पर संसद में चर्चा होने दीजिए, विपक्ष नहीं होने। संसद में चर्चा होने के बाद वहां पे कुछ भी होने दीजिए। तो उन्होंने तो बोला चर्चा हो, लेकिन विपक्ष नहीं होने दे रहा। विपक्ष नहीं होने दे रहा है, ये जानबूझ के नहीं होने दे रहे हैं। विपक्ष चर्चा नहीं, ऐसा नहीं, बहस करिए, लेकिन पहले वहां पे आप अपनी लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करिए। आप गृह मंत्री हैं इस देश के और आपसे इस क्वेश्चन होगा। आप होने दे रहे हैं, ऑटो का तुष्टीकरण कर रहे हैं। ऑटो हिंदू डरेगा, हिंदू आपको वोट देगा। मैम, जो मोदी जी कहते हैं कि जो तीसरा टर्म में, तीसरा कार्यकाल में जो सपना जनता का सपना पूरा होगा, क्या वो हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा होगा या इस वर्ड के पीछे छुपा हुआ? पहले मेरा राष्ट्र तो रह जाए। हिंदू मुस्लिम क्या है? विविधताओं में एकता था इस देश में, और विविधताओं में एकता रहने दे। वो मुझे अपना भारत वर्ष चाहिए, ना हिंदू चाहिए ना मुस्लिम चाहिए, पहले मुझे अपना भारत वर्ष चाहिए। किसी एक के लिए किसी को खत्म नहीं कर सकते हम। लेकिन मोदी जी अब इंडिया को जो, मतलब भाजपा वाली इंडिया को जो मोदी जी को माला लेके किसी गुफा में चले जाना चाहिए। मुजाहिदीन पीएफआई से नाम जोड़ा जा रहा है। किसका? विपक्ष के इंडिया, विपक्ष का जो इंडिया, यही लोग करवा रहे हैं। जो करवाता है, जो जैसा करता है ना, वही विपक्ष का तो नाम जोड़ा जा रहा है। अरे यार, तू गृह मंत्री है, तू नाम जोड़ जा, तू जाकर पकड़ के कवर पकड़ के जनता सामने रख दे। तेरे क्या मैं तेरे अंडर में सारे ईडी है, जितना रॉ फोर्सेस है, सब तेरे अंडर में है ना अमित शाह जी के। तो अमित शाह जी अगर करवाया जा रहा है, कहाँ से जुड़े हुए हैं, कॉल पकड़ के लाकर सबके सामने हाजिर करने क्यों नहीं कर रहे हैं? बातें क्यों बोल रहे हैं? जनता को भ्रम में क्यों फैला रहे हैं? जनता में भ्रम डाल रहे हैं लोग। विदेशों में तो इंडिया के नाम से जाना जा रहा है, डंका बज रहा है मोदी जी का। नहीं, विदेशों में जो है भी प्रोग्राम है, इवेंट प्रोग्राम है। उनके जो बी कंपनी है ना, अडानी अंबानी वगैरह के जो बी